श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करता है, ध्यान लगाता है, उनकी स्मरण करता है, ईश्वर उसे अवश्य ही प्राप्त होते हैं एवं उन्हें इनका फल भी जरूर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि आत्मा अमर है, उसे सुख और दुख का एहसास नहीं होता है, बल्कि मन जो कि शरीर का हिस्सा है उसे यह एहसास रखता है। अगर आप किसी तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं तो अपने दुख ईश्वर के साथ बांटने से आपका मन काफ़ी हल्का हो जाता है एवं आप अच्छा महसूस करते हैं। श्री कृष्ण जी के अनुसार जीवन मरण तो इस संसार का नियम है। ऐसे में हमें किसी के जन्म लेने या मरने से शोक नहीं मनाना चाहिए एवं उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। हमें इस बात को समझना चाहिए कि मन इस शरीर का एक हिस्सा है जो कि दुख और सुख का एहसास कर सकता है, परंतु यह काम आत्मा का नहीं है। एक व्यक्ति जब किसी सच्चे मार्ग पर चलता है तो उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और दुनिया वाले चाहे जो भी कहे, हमें ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए। जो भी भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं वे कभी भी भगवान के बारे में नहीं समझ पाएंगे और वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। मृत्यु के समय हम जिन भावों का स्मरण करते हैं, हमें अगले जन्म में उसी रूप या भाव को प्राप्त करता है। हम अगर किसी चीज़ या धन के पीछे लालच करते हैं तो हम कभी शांत से नहीं रह पाते हैं। हमें अपने जीवन में अपने कर्म के प्रति कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है उसे अवश्य ही करना चाहिए। जैसे हम अपने पुराने कपड़े बदलते हैं, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर से अलग होकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यही सृष्टि का नियम है। एक सच्चे योद्धा के लिए उसका सब कुछ उसका युद्ध होता है, जिसे किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। आत्मा अमर है, वह ना तो मरती है और ना ही जन्म लेती है। वह केवल शरीर को अपने कर्मों के अनुसार बदलती है, ठीक वैसे ही जैसे पुराने कपड़े को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। हमें कभी भी अपने दौलत या अपने शोहरत पर घमंड करके दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाना चाहिए। हमें अपने आप को संयम बनाना चाहिए और साथ ही लालच से दूर रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने इंद्रियों को शांत और स्थिर रखता है वह एक बुद्धिमान मनुष्य है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद हम उनके लिए जो शोक मनाते हैं वो तो उसका भाग नहीं होता है। फिर ऐसे में हमें उनके लिए क्यों शोक मनाएं? एक सच्चा मनुष्य कभी किसी के मरने पर दुखी नहीं होता है। आत्मा न ही कभी मरती है और न ही किसी को कभी मारती है। ऐसे में अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो मूर्ख है। बिना अपने फायदे के किसी की मदद करना या दान करना ही सच्ची सेवा कहलाती है। हमारे आम जीवन में कई कठिनाइयाँ आती है। ऐसे में हमें खुद ही उसका हल निकालना चाहिए एवं उससे निकलना चाहिए, क्योंकि आपकी हर छोटी बड़ी समस्याओं के लिए ईश्वर नहीं आ सकते। आपको अपना कार्य खुद ही करना पड़ेगा। इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का आत्मा एक ही लक्ष्य होता है, वह परमात्मा से जाकर मिल सके।